चुड़ैल की पायल। रामनगर में शांति नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे पायल पहनने का बहुत शौक था। उसका घर हमेशा पायल की छनकार से गूंजा करता। एक दिन, अरे भगवान, ऐसे हमेशा घुंघरू वाले पायल पहनकर घूमा मत करो, वरना किसी दिन कोई तुम्हें चुड़ैल समझ लेगा। अजी चुप रहो, आप भी कुछ भी कहते हो। इन पायल में तो मेरी जान बसती है, भला ऐसे कैसे कोई चुड़ैल समझ लेगा। अब शांति चाहे जो समझे, उसकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और आखिरकार एक दिन होता भी कुछ ऐसा ही है। आधी रात में अचानक से शांति की नींद खुलती है और उसे जोरों की प्यास लगती है। यार बहुत तेज प्यास लगी है, लेकिन घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। फिर शांति रात को कुएं पर पानी भरने जाती है, लेकिन उसके पायल की आवाज पूरे गांव वालों के कानों तक पहुंचती है और उन्हें लगता है कि कोई चुड़ैल गांव में घूम रही है। जिसके बाद सभी गांव वाले मसाल लेकर आते हैं और शांति को चुड़ैल समझकर पेड़ में बांध देते हैं और उसे जला देते हैं। जिसके बाद शांति चुड़ैल बन जाती है। वैसे तो वो किसी को सताती नहीं, लेकिन उसके पायल का शौक मरने के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये गांव वाले मुझे पायल की वजह से ही मार डाले हैं ना। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि गांव में एक भी पायल नहीं बचेगी। फिर शांति हर रात गांव में जाकर लोगों के घरों से पायल चुराने लगती। वहीं गांव में ये बात तेजी से फैलने लगी कि गांव में कोई पायल चोर आया है जो पायल चुरा कर ले जाता है। पहले तो गांव वालों को ये बात मामूली सी लगती है, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव की औरतों का पायल गायब होने लग गया और गांव में चांदी का एक भी टुकड़ा नहीं बचा, जिसके कारण गांव की सारी औरतें बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। वहीं चुड़ैल, अब मजा आया ना। मैं तो यही चाहती थी कि गांव की एक भी औरत के पैर में पायल न रहे, और देखो आज सब कितने दुखी हैं। वहीं शांति के घर में पायल का ढेर लगा होता है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अब मैं सो जाती हूँ। रोजाना मैं अलग अलग पायल पहन कर जाऊंगी और नाच के लोगों को डराऊंगी। फिर शांति चुड़ैल सो जाती है। वहीं रंगा नाम का एक चोर शांति के घर के सामने से गुजर रहा होता है। ये घर तो बहुत दिनों से बंद मालूम हो रहा है, चलो अंदर जाकर देखता हूँ, शायद मुझे मेरी कोई काम की चीज ही मिल जाए। फिर रंगा चोरी के इरादे से घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ ढेर सारी चांदी की पायल पड़ी होती है। इतनी सारी चांदी की पायल, आज तो मेरी लाइफ ही सेट हो गई। अब मैं इन्हें ले जाकर बेच दूंगा, मुझे इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। फिर रंगा सारी चांदी की पायल वहाँ से चुरा लेता है और चुरा कर वहाँ से भागने लगता है। अरे कोई पकड़ो उसे, पकड़ो, वो चोर मेरी पायल चुरा कर भाग रहा है। शांति का शोर सुनकर रमेश की नींद खुल जाती है कि तभी शांति चुड़ैल की भी नींद खुल जाती है। कौन पायल चुरा कर भाग रहा है? पायल तो तुम्हारे पैरों में ही है। मेरे पैर में पायल? फिर शांति अपने आप को देखती है। इसका मतलब यह सपना था? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ। इसके बाद शांति पायल उसी हिसाब से पहनती है जितनी की उसे जरूरत है, और उसे अक्ल आ जाती है कि किसी भी चीज का आदी हो जाना अक्सर बुरी होती है।